हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो में कुछ बच्चों ने अपनी डिफ़िकल्टी हमारे सामने रखा था उस पे बनाऊंगा। कुछ बच्चों को डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें दिक्कत थी, तो अब उन्हीं की दिक्कत को ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एनसीईआरटी में जितना दिया है, आईआईटी के जो कंपटीशन होते हैं उसमें थियरी तो वही रहती है, लेकिन क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा घुमा कर पूछ दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मान लीजिए आपके सामने आ जाए तो उसको आप कैसे हल करेंगे उसको देखिए। जैसे मान लीजिए आपको 10 वस्तुएं दी गई हैं जो भिन्न भिन्न हैं और उनको आपको 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। पहले ग्रुप में 4 वस्तुएं रहें और दूसरे ग्रुप में 6 वस्तुएं रहें। 2 ग्रुप में आपको डिवाइड करना है। पहले ग्रुप में 4 वस्तुएं, दूसरे ग्रुप में 6 वस्तुएं। तो अगर आप 10 में से 4 वस्तुओं का चयन कर लें तो जो 6 वस्तुएं छूट जाएंगी, अपने आप 2 ग्रुप बन गया। 10 में से जब आप किन्हीं 4 वस्तुओं का चयन करेंगे तो 6 वस्तुएं जो छूटेंगी उनका अपना दूसरा एक ग्रुप बन गया। 4 जिनको आपने सेलेक्ट किया और 6 जिनको आपने रिजेक्ट किया। तो 4 और 6 वस्तुओं को 2 ग्रुप में डिवाइड करने के 10 वस्तुएं दी गई हैं, उनको 4 और 6 के 2 ग्रुप में डिवाइड करने के कितने तरीके हो गए? 10c4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6। अब यही क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछ दिया जाए कि 10 विभिन्न वस्तुएं हैं, इनको 4 और 6 के ग्रुप में डिवाइड नहीं करना है, बल्कि 4 और 6 के ग्रुप में डिवाइड करके 2 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप अभी डिवाइड करने का तरीका सीखे कि 4 और 6 के ग्रुप में कैसे डिवाइड करेंगे। तो उसका तरीका आपने पाया कि 10c4 था। अब 2 ग्रुप में मान लीजिए डिवाइड हो गया। मान लीजिए 4 वस्तुएं आपने एक झोले में रख दिया जिसका नाम है A, और 6 वस्तुएं जो रिजेक्टेड थी उनको दूसरे झोले में रख दिया जिनका नाम है B। अब आपके पास A और B 2 झोले हैं और 2 व्यक्तियों को देना है। A और B 2 झोले हैं, 2 व्यक्तियों को देना है। इसके कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 2। और डिवीजन के कितने तरीके थे? 10c4। तो आपने क्या सीखा कि अगर 10 विभिन्न वस्तुएं हैं, इनको 4 और 6 के ग्रुप में डिवाइड करना रहे तो क्या तरीका हो जाएगा? फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6। और यही सवाल है, यहाँ पर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तब क्या हो जाएगा? इंटू फैक्टोरियल 2। ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं रहता है, और आईटीज़ में थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर देंगे, डिवाइड करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बच्चे प्राय उसमें जो है गलती कर जाते हैं। अब इसी तरह की स्थिति देखिए। मान लीजिए आपको 10 वस्तुएं दी गई और उनको आपको 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। दस विभिन्न वस्तुएं हैं, उनको 2, 3 और 5 के 3 समूहों में मान लीजिए बांटना है। तो इसके कितने तरीके हो जाएंगे? आप क्या करेंगे? 10 में से पहले 2 का चयन किए। अब 10 में से 2 का चयन हो गया, अब कितनी वस्तुएं बची? 8 वस्तुएं बची। 8 में से 3 का चयन किए।
अब 10 में से 2 का चयन हो गया, 8 में से 3 का चयन हो गया, यानी कि 5 का चयन हो गया है। अब बची हुई 5 वस्तुओं में से 5 का चयन कर लिए, तो 10 वस्तुओं को 2, 3 और 5 वस्तुओं के समूह में विभाजित करने के कितने तरीके हो गए? 10C2 इंटू 8C3 इंटू 5C5। अब इसी को थोड़ा सा आप सॉल्व किए तो आपके सामने ये स्थिति आ जाएगी, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। समूहों में विभाजित करने के ये तरीके हैं। अगर मान लीजिए 3 पैकेट आपके बन गए ABC, अगर इन 3 पैकेट्स को 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना रहे तो आप कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इंटू फैक्टोरियल 3। समूहों में विभाजित करना रहेगा तो आपको यहीं तक आपका काम हो गया, लेकिन जब 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा तो आपको 3 पैकेट ABC को 3 लोगों को देने के कितने तरीके हैं? फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन देखिए, मान लीजिए चार वस्तुएं हैं, इनको 2-2 वस्तुओं के 2 समूहों में मान लीजिए विभाजित करना है। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि 4 में से 2 का सिलेक्शन कर लिए, बची हुई 2 में से 2 का सिलेक्शन कर लिए, तो आपका आंसर आ गया फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, यानी आपका आंसर आ गया 6। लेकिन ये सवाल आप परीक्षा में गलत करके चले आए। अब ये गलत कैसे हो गया? यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर 2 समूहों में विभाजित करना रहे और बराबर बराबर वस्तुओं को बांटना रहेगा तब आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इस प्रॉब्लम को महसूस करने के लिए ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपके सामने 4 वस्तुएं थीं ABCD। अगर आप इनको 2-2 ग्रुप में बांटते हैं तो क्या स्थिति आपके सामने आएगी? मान लीजिए पहले ग्रुप में AB वस्तुओं को रखे आप, दूसरे में CD वस्तुओं को रखे, पहले ग्रुप में AC वस्तुओं को रखे, दूसरे ग्रुप में BD वस्तुओं को रखे, तीसरे ग्रुप में AD वस्तुओं को रखे और इधर जो है BC को रखे। चौथा जो डिवीजन आप किए उसमें जो है BC को पहले ग्रुप में और AD को दूसरे ग्रुप में रखे। पांचवा जो आप डिवीजन किए उसमें BD को पहले ग्रुप में रखे, AC को दूसरे ग्रुप में रखे। छठवां आप मान लीजिए जो डिवीजन करेंगे उसमें मान लीजिए आपने CD को पहले ग्रुप में रखा और AB को दूसरे ग्रुप में रखा। तो आपने कहा था 6 आंसर और 6 स्थितियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन ध्यान से अगर आप देखें तो जो समूहों में विभाजन आप किए हैं AB और CD, और यहाँ CD और AB, AB और CD और AB, ये दोनों समूह में जो विभाजन किया गया है दोनों समूहों में, ये तो सेम ही स्थिति को दिखा रहा है। आपने पहले झोले में AB को रखा है, दूसरे झोले में CD को रखा है, यहाँ पे पहले झोले में CD को रखा है, दूसरे झोले में AB को रखा है, यानी समूहों का विभाजन तो सेम रहा। इसी तरह से AC और BD वाली स्थिति और यहाँ पे BD और AC वाली स्थिति सेम है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 4 वस्तुएं थीं, इनको जब 2-2 के ग्रुप में डिवाइड करना रहेगा तब आप ये वाला फार्मूला तो पहले लगाए, लेकिन चूंकि वस्तुएं समान थीं, और कितनी वस्तुएं समान थीं? फैक्टोरियल 2, इसलिए आपको फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से रहे कि 4 वस्तुएं हैं, इनको 2-2 के समूहों में बांटना है, फिर 2 व्यक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। A और B 2 झोले में रखना है बांट के,
अब फिर दोनों झोलों को दो व्यक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट करने की कितनी विधियाँ होंगी। तो पहले तो आप डिवीज़न की कितने विधियाँ हैं वो निकाल लिए, अभी निकाले हैं जिसको फैक्टोरियल 2 तो फैक्टोरियल 2। अब फिर ए और बी दो झोले हैं, दो व्यक्तियों को आप देंगे तो उसके कितने तरीके हो जाएंगे, फैक्टोरियल 2 से आपको गुणा करना पड़ेगा। ये हो गया आपका आंसर। अब इसी थ्योरी को थोड़ा महसूस करने के लिए मान लीजिए 6 वस्तुएं आपके पास हैं, आपको 6 वस्तुओं को दो दो के 3 समूहों में विभक्त करने की विधियां मान लीजिए आपको निकालना है। तो आप पहले क्या सोचते, 6 में से 2 का चुनाव कर लिए, फिर बची हुई 4 में से 2 का चुनाव कर लिए, फिर बची हुई 2 में से 2 का चुनाव कर लिए, लेकिन आपका आंसर तब गलत हो जाता। अब फार्मूले के अनुसार क्या स्थिति आपके सामने आती, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। अब पीछे वाली जो रीजनिंग इसके पहले वाले सवाल में बताए कि समान ग्रुप में चूंकि संख्या समान है, ग्रुप में वस्तुएं समान है, तो जैसे पिछले सवाल में फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किए थे, यहाँ पे 3 ग्रुप इस तरह के हैं जिनमें संख्या समान है, तो आपको इसमें फैक्टोरियल 3 से भी डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अभीष्ट विधियाँ कितनी हो जाएंगे, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। अब 6 वस्तुओं को आपने दो दो समूहों में विभक्त कर दिया, 3 झोले में मान लीजिए आप रख दिए ए बी और सी। अब ये जो 3 झोले हैं, अगर इन 3 झोलों को 3 व्यक्तियों को देना रहे, परीक्षा में सवाल इस तरह से पूछा जाए कि 6 वस्तुओं को दो दो के 3 समूहों में विभक्त करके 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितनी विधियाँ होंगे। तो ए बी सी 3 झोले हैं, 3 व्यक्तियों को आप कितने तरीके से दे सकते हैं, आपको फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आईआईटीज में पूछा जाता है। ताश के 52 पत्ते हैं, इनको 13-13 के 4 समूहों में विभक्त करने की कितनी विधियां होंगी। इसी सवाल को कभी कभार पूछ देता है, ताश के 52 पत्तों को 13-13 के 4 समूहों में विभक्त करके वितरित करने की कितनी विधियां होंगी। तो अगर समूहों में विभक्त करने के लिए पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे, समूहों में विभक्त करने के लिए पूछा जाए तो फैक्टोरियल 52 बटे फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13, चूँकि 4 समूहों में विभक्त करना है और समूह में वस्तुओं की संख्या समान रहेगी तो आपको फैक्टोरियल 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब अगर कहा जाए कि फिर वितरित भी करना है, तब ए बी सी डी आपके पास 4 झोले हैं और 4 लोगों को आपको वितरित करना है, क्या करना पड़ेगा, फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन का एक और एक्सटेंशन देखिए, ये भी आईआईटीज में पूछा हुआ सवाल है। आपको 12 वस्तुएं दी गई, आपको इनको इस तरह से विभाजित करना है, 5 समूहों में विभाजित करना है इस तरह से कि 2 समूहों में 3-3 वस्तुएं रहें, अब बाकी जो 3 समूह हैं उनमें 2-2 वस्तुएं रहें। 12 वस्तुएं दी गई हैं, 5 समूहों में विभक्त करना है, पहले और दूसरे समूह में 3-3 वस्तुएं हैं और उसके बाद जो 3 समूह हैं उनमें 2-2 वस्तुएं हैं। आईआईटीज में क्वेश्चंस का एक्सटेंशन इसी तरह से किया जाता है। अब एनसीईआरटी केवल पढ़ा है बच्चा और इस तरह के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं किया है तो सवाल कतई नहीं लगा पाएगा। तो देखिए इस सवाल में आप क्या करेंगे, जब तक आप ये सिद्धांत नहीं देख जाने रहते जो आज हम आपको बताए हैं, तब आप कैसे लगाए होते, तब आप करते, चूँकि 3-3 के 2 समूहों में विभाजित करना है तो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3
दो दो के 3 समूहों में विभाजित करना है तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। अब आपको ध्यान देना है 3 3 के 2 समूह हैं और समूहों में संख्या वस्तुओं के समान है और 3 3 के 2 समूह हैं, यानी फैक्टोरियल 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इधर 2 2 2 के 3 समूह हैं तो आपको फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया समूहों में विभाजित करने के। 12 वस्तुओं को 5 समूहों में विभाजित करने का ये तरीका हो गया। अब 5 झोले आपके पास हैं ABCDE। 5 झोलों को 5 व्यक्तियों को देना है तो कितने तरीके हो जाएंगे, यानी सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि 12 वस्तुएं हैं, 3 3 के 2 समूह, 2 2 के 3 समूहों में विभक्त करके 5 व्यक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी सवाल में फैक्टोरियल 5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा। ये फैक्टोरियल 5 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अंश में है, ध्यान दीजिएगा, अंश में। ये आपका आंसर होगा। अब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप IIT के पिछले वर्ष में पूछे गए सवालों को आप ढूंढ के इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे आपको बताया जाएगा। थैंक यू।